बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, सावरकर जी या गांधी जी? वीडी सावरकर के बारे में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि वो एक एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एडवोकेट थे, काला पानी की सजा हुई थी, मर्सी पिटीशंस डाली थी, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था, मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया था, फजलुल हक से हाथ मिलाया था, महात्मा गांधी असैसिनेशन केस में को कॉन्स्पिरेटर रहे थे, और भी न जाने कितने मुद्दों पर बातें हुई हैं, वीडियोस बनी हैं, आपने देखी। लेकिन ये वीडियो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से लेकर वीर सावरकर जैसे कई लीडर्स ने इसे कास्ट तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका माना था। अंतरजातीय रिवाजों की इसमें बताया गया है कि सावरकर ने इंटर कास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया था, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या सावरकर कास्टिज्म या अनटचेबिलिटी में मानते थे या उसको अपोज करते थे? सो लेट मी गिव यू सम फैक्ट्स। वीडी सावरकर अपनी बुक एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में लिखते हैं कि 4 वर्णों की व्यवस्था जो बौद्ध प्रभाव में भी समाप्त नहीं हो सकी, इतनी लोकप्रिय हो गई कि राजा और सम्राट 4 वर्णों की व्यवस्था स्थापित करने वाले कहलाने को गौरव मानते थे। सावरकर ने जातिवाद को हिंदू राष्ट्र का एक अभिन्न अंग बताते हुए उसका बचाव किया और एक विद्वान जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया का हवाला देते हुए कहा, जिस देश में 4 वर्णों की व्यवस्था नहीं है उसे मलेच्छ देश कहा जाना चाहिए, मतलब आर्यवर्त उससे दूर स्थित है। मलेच्छ देश का मतलब होता है एक फॉरेन प्लेस, फॉरेन कंट्री जहां पे वर्ण के लोग नहीं रहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तव में जातिवाद के कारण ही हिंदू नस्ल की शुद्धता बनी रही। इस तर्क से सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि शुद्धता जो सो कॉल्ड अपर है वो अपर बना रहे, जो सो कॉल्ड लोअर है वो लोअर बना रहे। 20 जून 1941 को हिंदू महासभा की मीटिंग में उन्होंने एक बार फिर से कहा, मैं गारंटी देता हूं कि हिंदू महासभा प्राचीन मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के संबंध में कभी भी कोई कानून नहीं बनाएगी और न ही उन मंदिरों में प्रचलित किसी पवित्र, प्राचीन और नैतिक प्रथा या रीति रिवाज को लागू करने के लिए बाध्य करेगी। सामान्य तौर पर महासभा व्यक्तिगत कानून के संबंध में हमारे सनातनी भाइयों पर सुधारवादी विचारों को थोपने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेंगी। और उन्होंने महिला विरोधी और दलित विरोधी हिंदू पर्सनल लॉज को भी छूने से मना कर दिया। सावरकर जीवन भर जातिवाद के प्रबल समर्थक और मनुस्मृति के उपासक रहे और मनुस्मृति के बारे में वो लिखते हैं कि मनुस्मृति वह ग्रंथ है जो हमारे राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सर्वोपरि है और जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, विचार और व्यवहार का आधार रहा है। यह ग्रंथ सदियों से हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और दिव्य मार्ग का संहिताकरण करता है। आज भी करोड़ों हिंदुओं द्वारा अपने जीवन और व्यवहार में पालन किए जाने वाले नियम मनुस्मृति पर आधारित है। आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है। ये उस टाइम की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस से पहले की, और वो लिखते हैं कि दिस इज फंडामेंटल। मनुस्मृति में जातिवाद और अनटचेबल्स पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या लिखा है कि सिर्फ पुरुषों के अधीन रहो, घर की देखभाल करो, बच्चे पालो, रसोई में काम करो। महिलाओं के जीवन का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य मनुस्मृति में बताया गया है। इनफैक्ट 1937 में एक स्पीच में सावरकर कहते हैं, किचन एंड चिल्ड्रन आर द मेन ड्यूटीज ऑफ विमेन एंड सजेस्टेड दैट दे शुड हैव हेल्दी चिल्ड्रन। Also, in his 1963 book, Six Glorious Epochs of Indian History, Savarkar advocated the use of rape as political tool. अब आप खुद सोचो, जिसने जातिवाद, मनुस्मृति और महिलाओं पर यह सब कहा है, तो उसकी एक्चुअल में समझ महिलाओं को और कास्टिज्म को लेकर क्या होगी?